अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है इरफान महमूद और मेरा नाम है मज़हर आसिफ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना और सोलोमन आइलैंड का जो डिफेंस पैक्ट है वो क्या है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर उसके क्या असरात हैं और इंडिया के प्रोस्पेक्ट से इंडिया को क्या ख़तरात हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि सोलोमन आइलैंड्स काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे यूएस और इवन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक चिंतित है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस ने वार्निंग दी है चाइना को ओवर अ पैक्ट एज डिप्लोमेट्स हेड टू सोलोमन आइलैंड्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस ऑस्ट्रेलिया रेज कंसर्न्स ओवर चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। नाउ चाइना ने यहाँ पर क्या किया है सोलोमन आइलैंड्स में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के केस में हम इसको कैसे देखें, क्या ये हमारे लिए खतरा है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि सोलोमन आइलैंड्स न्यूज में है क्यों एंड व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग इट। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अप्रैल 24 से लेकर 25 में एक मेजर वर्ल्ड लीडर भारत को विजिट करेंगे। आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। ऑप्शन ए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्देन, या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर साना मारिन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इंडिया के कंटेक्स्ट में कि सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों है। क्यों लिखा जा रहा है कि चाइना का जो पैक्ट है विद सोलोमन आइलैंड्स ये एक डायरेक्ट थ्रेट है टू ऑस्ट्रेलिया। पहली बात तो सोलोमन आइलैंड्स की आबादी है रफली आप कह सकते हैं आज के समय 7 लाख के आसपास। यहाँ पर आप देख पाओगे ये नेटिव लोग हैं सोलोमन आइलैंड्स के। और एक बार बड़े मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर आप देखोगे बहुत से छोटे छोटे देश आपको दिखेंगे। इनमें से एक यहाँ पर है सोलोमन आइलैंड्स। नाउ सोलोमन आइलैंड्स और आसपास के देश ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों है, ये जानने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताइए कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आज के समय क्या है रिगार्डिंग आवर नेबरहुड। आंसर बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ा डर ये है कि कोई हमारे आसपास का जो छोटा देश है ये चाइना को कोई मिलिट्री बेस ना पकड़ा दे। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, कुछ हद तक मैं कहूँगा इवन बांग्लादेश, ये सब जो छोटे देश हैं ये चाइना के डेट ट्रैप में फंसकर इंडिया की सिक्योरिटी के सामने रख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। नाउ इंडिया के सामने तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया का आप अगर मैप देखोगे ना दूर से आप देखोगे तो इस रीजन में आपको ज़्यादा देश नहीं दिखेंगे। मगर मैं आपको अगर एक और मैप दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में बहुत से देश हैं जैसे कि मार्शल आइलैंड्स, उसके अलावा टोंगा, कुक आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे आपको देश दिखेंगे। आबादी रफली इनकी ऐसी होती है 2 लाख 4 लाख नहीं तो 6 लाख। और सिंस इन कंट्रीज की कुछ खास इंडस्ट्रीज है नहीं तो इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। सरकार के पास यूजुअली इतना पैसा होता नहीं है कि अपनी कंट्री को ये डेवलप कर पाएँ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्स्टेंटली एक डर ये था कि अगर चाइना ने इन कंट्रीज को लुभाना शुरू कर दिया लोन देकर कि हमसे लीजिए 500 मिलियन 400 मिलियन डॉलर के लोन, डायरेक्टली इस लोन को यूज करिए और हाँ उसके बदले में थोड़ा बहुत हमारी जो चाइनीज मिलिट्री है, चाइनीज नेवी है, उसके लिए इतने सारे आपके पास आइलैंड्स वैसे ही हैं, एक आइलैंड आप हमको भी दे दो। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कांस्टेंट एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है लंबे समय से। और इसको कुछ हद तक मैनेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने साइन करवाया इन सब कंट्रीज से बोई डिक्लेरेशन। बोई डिक्लेरेशन साइन हुआ था 2018 में। इस डिक्लेरेशन में ऑस्ट्रेलिया ने इन सब कंट्रीज को कहा कि देखो हम भी यहाँ रहते हैं, आप भी रहते हैं, एक दूसरे के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट इन द फ्यूचर हम नहीं बनाएंगे। बेसिकली इस डिक्लेरेशन में ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का नाम लिए बिना यही इंडिकेशन दी थी इन सब कंट्रीज को कि देखिए किसी बाहर के देश को अपने यहाँ कोई मिलिट्री बेस मत दे देना, उससे रीजन में काफ़ी अस्थिरता हो जाएगी। ना हालांकि काफ़ी देशों ने यहाँ पर बोई डिक्लेरेशन साइन कर लिया, मगर जब अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस डील साइन कर ली जिसके अंदर आपको बताया होगा कि ब्रिटेन और यूएस ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, उसके अलावा अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल की भी बात चल रही है। तब इन सब कंट्रीज ने ये सोचा कि ऑस्ट्रेलिया के तो डबल स्टैंडर्ड है,
ये लोग मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करते हैं अमेरिकन सोल्जर्स को, ये लोग ऑकस डील साइन करते हैं, मगर हमारे लिए तो ये बोई डिक्लेरेशन है कि आपको चाइना या रशिया या किसी भी कंट्री के साथ आपको कोई एक मिलिट्री पैक्ट साइन नहीं करना, डिफेंस पैक्ट साइन नहीं करना। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का एक दोगलापन था, और ऑकस डील साइन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट एक ओपनिंग दे दी यहाँ पर। बहुत ही जल्द इनमें से एक ना एक कंट्री चाइना के डेड ट्रैप में फंसने वाला था, और यहाँ पर कंट्री कौन सा फंसा है? सोलोमोन आइलैंड। चाइना को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। चाइना ने बोला सोलोमोन आइलैंड्स को, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर की डील साइन कर रहा है, आप क्यों नहीं करते? आपको हम देते हैं $500 मिलियन का लोन, तो आप अभी लो। हम आपके देश को देखो कितना बढ़िया बनाते हैं, आपके देश में बहुत बढ़िया एयरपोर्ट, ब्रिज, जो चाइना यूजुअली सपने दिखाता है, ये सब सपने चाइना ने दिखाए। उसके अलावा देखिए सोलोमोन आइलैंड्स को ये भी अभी उम्मीद है, हालांकि चाइना ने अप्रूव किया नहीं है, मगर सोलोमोन आइलैंड्स को उम्मीद ये है कि चाइना भविष्य में $100 बिलियन का लोन भी दे देगा इस छोटे से टापू को। मगर 2019 में ही चाइना ने इतना लोन दे दिया था इस आइलैंड को कि इस कंट्री ने ऑल टुगेदर ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। जी हाँ, सोलोमोन आइलैंड्स ने चाइना के पैसे के लालच में ताइवान से रिलेशंस तोड़ दिए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि और लोन के लालच में अब सोलोमोन आइलैंड्स ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर दिया है चाइना के साथ। और इस डिफेंस पैक्ट में आप अगर देखें तो प्राइमरली जो मेन बुलेट पॉइंट्स है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि कल को सोलोमोन आइलैंड्स में दंगे होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, तो जल्दी से चाइनीज मिलिट्री एंटर कर सकती है सोलोमोन आइलैंड्स में और स्थिरता प्रोवाइड कर सकती है इस कंट्री को। उसके अलावा सोलोमोन आइलैंड्स के पास टोटल 300 से भी ऊपर छोटे छोटे टापू हैं। इनमें से किसी भी एक टापू में चाइना मिलिट्री बेस बना सकता है। इसका काफी इजी एक्सेस प्रोवाइड कर दिया गया है इस डिफेंस पैक्ट के अंडर, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है सोलोमोन आइलैंड्स को कि प्लीज ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है चाइना के साथ, इसको अबैंडन कर दो, इसको छोड़ दो, नहीं तो रीजन में अस्थिरता आ सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बार बार ये भी कहा कि इवन दो सोलोमोन आइलैंड्स ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है चाइना के साथ, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सोलोमोन आइलैंड्स के साथ हम डिफेंस रिलेशंस बनाकर रखें। ये वैसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, मगर रियलिटी में डैमेज यहाँ पर हो चुका है। और अब चाइना वो कर रहा है जो जापान ने किया था, इंपीरियल जापान ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। समझाता हूं आपको। देखो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको बताया होगा कि जापान बहुत ही तेजी से जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है उनकी धरती कब्जा रहा था। जापान एक्चुअली काफी हद तक आसियान कंट्रीज जो है यहाँ पर भी बहुत सारा लैंड कब्जा चुका था, और फिर जापान ने ये सोचा कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया पर भी अटैक किया जाए, या चलो अटैक अगर नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया का जो डायरेक्ट सप्लाई रूट है यूएसए को, ये हम चोक कर सकते हैं। तो इसलिए जापान ने 1942 में अटैक किया था सोलोमोन आइलैंड्स को। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल भी दिखेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ऑस्ट्रेलिया अंडर अटैक 1940 टू 1945। जी हां, जापान ने बहुत ही बड़े स्केल पर ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया था, और जापान ने एक बार जब सोलोमोन आइलैंड्स को कब्जा लिया, उसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करना, इनकी नेवी को डिस्ट्रॉय करना काफी हद तक आसान था। हालांकि जापान कब्जा नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया को, मगर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लॉसेस झेले थे बिकॉज ऑफ जापानीज अटैक्स। नाउ जो काम जापान ने किया था 1942 में, वही काम अब चाइना करना चाहता है। और चाइना का यहाँ पर तर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑकस डील साइन करने की आवश्यकता क्या थी। हमने ओपनली कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर ऑकस डील साइन करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे भुगतने होंगे। तो अब भुगतो यहाँ पर नतीजे, हमने बेसिकली एक थ्रेट यहाँ पर डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। चाइनीज नेवी हमेशा यहाँ पर रहेगी, चाइना के सोल्जर्स यहाँ पर रहेंगे। कल को कभी भी अगर मान लो ताइवान के इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कुछ यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर जो नेवल बेसिस हैं ये आपको इस एरिया में मिलेंगे नियर द कोरल सी। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ है। हमारा एक क्वाड मेंबर, एक्चुअली आप कह सकते हैं द वीकेस्ट क्वाड मेंबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलिट्री सबसे ज़्यादा कमज़ोर है इन ऑल द 4 क्वाड कंट्रीज़, ये अब और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि अब डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया अंडर थ्रेट है फ्रॉम चाइना। और परहैप्स अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कुछ हद तक समझ भी पाएगा कि इंडिया भी क्या प्रेशर फेस करता है लद्दाख के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, जब चाइना बिल्कुल आपके डोर स्टेप्स पे आ जाता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोलोमोन आइलैंड्स तो हाथ से निकल गया, दिस इज अ गॉन केस नाउ। ऑस्ट्रेलिया अब ये कर सकता है, बाकी जो यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं इनको देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं ना दुलार से रखना होगा, जैसे हम करते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने उल्टे सीधे इंटरेस्ट रेट्स पर चाइना के लोन उठाए, श्रीलंका को खूब वार्निंग मिली कि डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, श्रीलंका ने किसी की नहीं सुनी।
अब आज के समय श्रीलंका जब सफ़र कर रहा है तब हमको देने पड़ रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर पैसे खर्चने पड़ेंगे। इन सब छोटे छोटे देशों की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ केसेस में ग्रीड भी है, तो ऑस्ट्रेलिया को इन छोटे छोटे देशों की फंडिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो अभी तो बस एक कंट्री हाथ से गया है। अगर थोड़े बहुत और कंट्रीज यहाँ पर अगर चाइना ने अपने अंडर ले लिए तो ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा फ्रॉम इट्स ईस्टर्न कोस्ट। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से वो कौन से लीडर हैं जो अप्रैल 24-25 में भारत में आएंगे एंड दिस विल बी अ मेडन विजिट। मेडन विजिट मतलब कि दिस विल बी द फर्स्ट विजिट ऑफ दिस वर्ल्ड लीडर। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, उर्सुला वॉन। उर्सुला वॉन मैं आपको बता दूं ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूरोपियन कमीशन, जो बेसिकली यूरोप के, देखिए यूरोपियन यूनियन के एक तो होता है यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट, फिर होता है कमीशन का प्रेसिडेंट, फिर होता है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट। कमीशन का जो प्रेसिडेंट है ये माना जाता है कि इनका मेन प्रेसिडेंट है। जी, तो व्यूअर्स आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो चाइना और सोलोमन आइलैंड का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसमें वाकई जो ऑस्ट्रेलिया के लिए थ्रेट है। अगर ऑस्ट्रेलिया के जो इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, तो चाइना ने अगर सोलोमन के साथ जो है वो उनको $500 मिलियन देकर जो है वो उसको जो है एक साहब का ख़रीदा है, तो अगर वो दूसरे जो छोटे ममालिक हैं उन पर भी फंडिंग कर देता है तो उसके चाइना के लिए मिलिट्री बेसिस जो है वो अपनी वहाँ पे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया को जो ये चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि जो उसके जो ममालिक हैं, करीब करीब वाले जो ममालिक हैं, उनको फंडिंग करे ताकि सोलोमन तो हाथ से जो है वो निकल गया है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो हाथ से ना निकलें। तो इसी तरह से जो है वो इंडिया को भी थ्रेट है। जी मदर साहब। देखिए इरफान भाई, अगर तो वहाँ पे चाइना जो है अगर वहाँ पे अपने बेसिस बना लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी आने वाले वक्त में। जैसे कि इन्होंने रिसेंटली क्या अलायंस बना हुआ है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का, कि ब्लैक सी है वहाँ पे ये इन्होंने अपनी आर्मीज़ को लगाया हुआ है ताकि कोई भी मसला कल को आता है तो ये चाइना पे आसानी से अटैक कर सकते हैं। अगर चाइना वहाँ पे अपनी बेसिस बना लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे ब्लैक सी में आकर लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके अगर ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे नहीं आ पाता तो फिर इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। जैसे कि पिछले रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना ने जो है अपने एरिया जो इंडिया से है आसानी से हासिल कर ली और इंडिया आर्मी कुछ भी नहीं कर सकी। तो और देखें जैसे सोलोमन ने जो है वो जो है ताइवान को जो है वो रिकॉग्नाइज करने से जो है चाइना की वजह से उसने नफ़ी कर दी है, तो चाइना तो फिर कुछ भी कर सकता है। चाइना जो है किसी भी मुल्क को ख़रीदे और जो है वो उससे बात बनाए, उसको कर्जा दे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये बड़ा थ्रेट है। थ्रेट तो डेफिनेटली अब रिसेंटली देखेंगे उसने श्रीलंका को पैसे दिए हैं, वहाँ पे जो उनकी सी बोर्ड है वो सारा कब्जा उन्होंने दे दिया 100 साल के लिए। हाँ जी, चाइना को दिया है, वो वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सारी वर्किंग 100 साल के लिए उनको श्रीलंका ने उनको दे दिए। तो फिर इस तरह से जो है अपना हिस्ट्री रिपीट होगी जैसे जापान ने किया था, इसी तरीके से फिर चाइना ऑस्ट्रेलिया पर जो है वो अटैक कर सकता है। उसके बाद जो है फिर वो इंडिया के करीब है, तो इंडिया के करीब वाले ममालिक जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, तो उनको भी फंडिंग करके वो ऐसा कर सकता है। जी, तो उम्मीद है कि आपको इस जो है वो ये जो झुंझल सा है इसकी समझ आ गई होगी। तो काइंडली जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।